क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम एक नई माँ को सबसे ज़्यादा सुनने को क्या मिलता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, अगर ये खाओगे तो बेबी को गैस हो जाएगी, अगर वो खाओगे तो बेबी को ठंड लग जाएगी, अगर ये खाओगे तो बेबी दूध डालने लगेगा, बेबी को नुकसान करेगा, स्पाइसी फूड मत खाओ, दाल मत खाओ, अगर दाल खाते हो तो बेबी को गैस हो जाएगी, गैस्ट्रिक इशू हो जाएगा। एंड अरे बाप रे। ऑनेस्टली एक टाइम के बाद आके लगा आखिर नई माँ क्या खाए जो उसका भी पेट भरे, उसका भी मन भरे और उसकी बॉडी भी रिकवर करे। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक बोरिंग लिस्ट प्रोवाइड नहीं करूँगी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम एक्चुअली किस चीज़ों का कॉशन रखना चाहिए, किस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए और अननेसेसरी फूड को कैसे अवॉइड करना चाहिए। अगर बेबी को फूड रिएक्ट करता है तो वो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस बातों का मेन ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि लास्ट तक मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप एज अ नई मदर होके आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ वीडियो। आइए शुरू करते हैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, मेरी पर्सनल जर्नी के साथ। डिलीवरी के बाद जब आप घर आते हो हॉस्पिटल से तो डेफिनेटली आप एक खुद ही स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, आपको बेबी को बार बार उठ के दूध पिलाना होता है और ऊपर से घर पे हर किसी के पास ब्रेस्ट फीडिंग के एक नए रूल्स होते हैं, नई गाइडलाइंस होती है, नई डाइट होती है। किसी ने कहा ये मत खाओ, फिर किसी ने कहा वो मत खाओ, किसी ने कहा अगर वो खाओगे तो बेबी को कॉलिक इशू हो जाएगा या गैस्ट्रिक इशू हो जाएगा, बेबी को नुकसान करेगा। और धीरे धीरे माँ एक खुद ही सोच में लग जाती है अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम गोल स्टारवेशन नहीं है, गोल है नरिशमेंट फॉर द मदर, हेल्दी बेबी एंड सस्टेनेबल ईटिंग। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहला फूड जो मैंने अवॉइड किया, जो मैंने पर्सनली अवॉइड किया, दैट इज़ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। जब मैं ये बेबी के लिए बहुत अनसेफ हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल से ही आपके बॉडी में जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम से ही आपका मिल्क बनेगा जो बेबी की ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक है। तो कोशिश करिए अल्कोहल को कम्प्लीटली अवॉइड करिए, कम्प्लीटली सेफ नहीं है बेबी के लिए। ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं दैट इज टू मच ऑफ कैफीन। यस, चाय या कॉफ़ी आप सबको भी बहुत पसंद होगी मेरी तरह। अब आते हैं कॉफ़ी लवर्स पे या टी लवर्स पे। कॉफ़ी कम्प्लीटली बंद करना ज़रूरी नहीं है, बस इन बातों का ध्यान में रखना है कि कितना लिमिट में हमको कॉफ़ी या चाय लेना है जिससे कि बेबी पे बुरा असर ना पड़े। क्योंकि कॉफ़ी या टी में होता है कैफीन या निकोटिन, एक टाइम का सब्सटेंस जो आपके ब्लड में जाके और डायरेक्टली वहाँ से आपके बेबी के मिल्क में जाएगा और बेबी के ब्रेन में इन्फेक्ट कर सकता है, बेबी की स्लीप हैम्पर हो सकती है, बेबी की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, वो इरिटेटेड फील कर सकता है, जो ऑब्वियसली एक नई माँ अवॉइड करे। 2 या 3 कप से ज़्यादा कैफीन बिल्कुल भी अवॉइड करें। है तो उस केस में बेबी को ब्लेम करने से पहले आप खुद नोटिस करें कि आपने क्या खाया पिया है, आपने कितनी चाय या कॉफ़ी ली है जो बेबी सो नहीं रहा है। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेबी हम पे ही डिपेंडेंट होता है, हमसे ही उसका सारा नरिशमेंट होता है। तो मॉडरेशन इज़ द की, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आपको क्या बड़े मिथ में आते हैं, दैट इज़ स्पाइसी फूड, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। कितनी सारी नई मॉम्स डिलीवरी के बाद ऐसे बोला जाता है कि मिर्ची मत खाओ, मिर्च मसाला या ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए मिर्च मसाला नमक की, और तड़का नहीं होना चाहिए, मसाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को स्पाइसी फूड कम्प्लीटली अवॉइड? अगर आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं अगर आप उसको बार बार लेते हो तो बेबी बहुत अनयूजुअल सा रिएक्ट करता है, अनयूजुअल सा उसकी स्लीप पैटर्न हो जाती है और सिम्टम्स भी अपीयर होने लगते हैं। तो उस पैटर्न को इग्नोर मत कीजिए। फूड डायरी प्रॉपर मेंटेन रखिए और परसिस्टेंट सिम्टम्स के साथ
के केस में पीडियाट्रिक से अपने डिस्कस करिए कि ये खाने के बाद बेबी को ऐसा क्यों हुआ। न्यू मॉम ने सुना होगा डेयरी बंद, ग्लूटेन बंद, दाल बंद, फ्रूट्स बंद, नट्स बंद, स्पाइसेस बंद, और फाइनली मॉम ने खुद क्या खा रही है? बस खिचड़ी। खिचड़ी, सीरियसली? आपके बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डेंस फूड चाहिए, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए जिससे आपकी बॉडी रिकवर भी करे, साथ में बेबी का जो हेल्थ है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहे। विदाउट अ क्लियर रीज़न मल्टीपल फूड ग्रुप्स एलिमिनेट कर देते हैं जो न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए व्हाट्सएप आंटी की जो लिस्ट में 10 फूड के साथ एलिमिनेट मत करिए। फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका खाना बहुत अनकुक्ड है या कंटामिनेटेड है या स्टोर्ड है या अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपका बेबी भी बीमार पड़ सकता है। तो आपको फूड आइटम्स that are actually pure, that are actually cooked, that are actually hygienic, इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपके पास एक फ्रेशली वेजिटेबल फूड हो, प्रॉपरली रेफ्रिजरेटर यूज़ किया जाए, प्रॉपरली कुक्ड हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आप लो, साथ ही साथ आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो भी प्रॉपरली कुक्ड हैं। अवॉइड क्वेश्चनेबल और स्नेपल फूड, बिकॉज इफ बेबी रिएक्ट्स टू समथिंग, जो आपने कुछ भी गलत सलत खा लिया हो, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? अब मान लिया आपने कुछ गलत खाया हो और बेबी को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हो, सबसे पहले पैनिक मत करिए। जस्ट काम डाउन एंड नोटिस कि आपने पास्ट में या इसके बिफोर मील्स में क्या खाया है जो बेबी ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कोल्ड, कफ, कॉलिक, गैलिक इश्यूज, अनयूजुअल स्लीप्स, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि आपने क्या खाया है, आपकी डाइट क्या है जो बिगड़ रहा है। तो आपको ज़रूरत है मेडिकल अटेंशन की, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ये सिम्टम्स बहुत ध्यान में रखने वाले हैं कि बेबी क्या खा रहा है, क्या किससे उसको नुकसान हो रहा है, क्या उसके लिए। हेल्दी बेबी के लिए चाहिए एक हेल्दी माँ। हेल्दी माँ होने के लिए आपको इन सारी फूड लिस्ट का ध्यान रखना है। आपको कब, क्या, कैसे, कितना खाना है, जिससे कि आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी और हैप्पी रहे। आइए अब जल्दी से रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या जाना। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम अल्कोहल अवॉइड करिए कम्प्लीटली, जस्ट ट्राई नॉट टू ड्रिंक। नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ एक्सेस ऑफ कैफीन, 2 to 3 cups of coffee, just limited. स्पाइसी फूड ऑटोमेटिकली बैन नहीं होने चाहिए, मॉडरेशन इज़ द की। थोड़ा बहुत चल सकता है बट नॉट इन एवरी मील, नॉट डेली। फोर्थ इज मल्टीपल फूड ग्रुप्स, बिना रीज़न एलिमिनेट मत करिए। जब तक आपको कोई चीज़ सूट ना कर रही हो, जस्ट डोंट एलिमिनेट इट। लास्ट, क्योंकि ऑब्वियसली हर माँ चाहती है कि वो अपने बेबी को हेल्दी एंड हैप्पी देखे, तो अपने आप को बार बार गिल्ट में मत रखिए कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आपको ज़रूरत है खुश रहने की, अच्छा खाने की, हेल्दी खाने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूट्रिशनल डेंस फूड खाने की। और पूछिए, अगर आप चैनल में नए हैं या मेरी तरह एक नई माँ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हम ऐसे रोज़ नए नए इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्पेशली न्यू मदर्स लाते रहेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून विद वर्तिका के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून फिट विद वर्तिका के साथ।